फाइनली हम पहुँच गए। बहुत गर्मी है भाई, आधी ज़िंदगी तो हो गया। नानी क्या नहीं जाओगे आप, तंग करते हो। तंग नहीं करो, नमाज पढ़ने। नमाज पढ़ने नहीं, ये रिमोट आपने उस वक्त गिराया था ना, उस वक्त भी वहाँ पे गिराया था आपने। अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली, आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी यहाँ पर ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल अलीज़ा ज़ोई व्लॉग्स। और क्या हाल चाल है आप सबके? रमज़ान कैसे गुजरे? 15 रोज़े गुजरने वाले हैं और पता ही नहीं चला। यानी कि आज 16वां रोज़ा है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और ये 15 रमज़ान का व्लॉग है। सो आज जी मैं जाने वाली हूँ अम्मी के घर। और अम्मी के घर मुझे कितना टाइम हो गया, लाइक कोई 20 डेज़ हो चुके हैं। मैं लास्ट टाइम जब मैंने अम्मी को बैग वाला सरप्राइज़ दिया था मैं तब गई थी, और मुझे कोई मेरे ख्याल में 25 दिन या 1 महीना हो गया है। और मेरा ऐसे ही टाइम होता है, मैं इतने दिन बाद जाती हूँ। सो खैर आज वहीं इफ्तार करेंगे। यहाँ पे मैंने छोले जो है ना वो बनाने के लिए रख दिए हैं, काठियावाड़ी। और साथ में यहाँ पे मैं नीम फ्राई कर रही हूँ, यानी कि बेसन के बड़े। और आज मेरा दिल हो रहा था कि जो टेढ़ी मेढ़ी शक्ल के होते हैं ना, जैसे बूंदियाँ भी कहते हैं लोग, सो उस तरह का ना थोड़ा सा बनाऊँ, मेरा ऐसा दिल हो रहा था। सो बस अब मैं वो फ्राई कर रही हूँ। नॉर्मल बेसन में मैं अजवाइन डाल के और कुछ भी नहीं डालती, बस पानी के साथ उसे अच्छे से फेंट लेती हूँ और बेकिंग पाउडर सोडा डालती हूँ, पाउडर कह रही हूँ, सोडा डालती हूँ। उससे अच्छे फ्लफ़ी हो जाते हैं ना, और नरम हो जाते हैं। फ्लफ़ी नहीं, नरम हो जाते हैं। सो बस फिर अगर आपने ना बेसन की पिटाई अच्छी करी है तो आपके पकौड़े खुद ही अच्छे से फूलेंगे। और अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ, दही को फेंट रही हूँ, विस्क कर रही हूँ। इसके बाद मैंने चीनी डाली है बस, और कुछ भी नहीं। और साथ में ना हल्का सा कॉर्नफ्लावर डालूंगी। इससे क्या होता है कि आपके जो बड़े हैं वो दही को सोख नहीं करेंगे, घंटों भी रखेंगे ना तो आपका दही ऐसे ही एज इट इज़ स्मूथ रहेगा। ये एक टिप है। तो बस फिर मैंने सोचा कि चलो आज ये बना के लेके जाते हैं। हमारे माँ बाप या हमारी अम्मियाँ जो हैं स्पेशली, वो सारी ज़िंदगी हमें पका पका के खिलाती हैं। और हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि जब हम लोगों से मिलने जाएं तो कुछ थोड़ा बहुत पका के लेकर जाए, ताकि उनको भी ज़रा खुशी हो और ये फीलिंग आए कि भाई हमारे बच्चे जो हैं हमसे इतना एक्सप्रेस करते हैं। क्योंकि हम जो 90s में पैदा हुए थे ना, वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं थे। माँ बाप भी इतने एक्सप्रेसिव नहीं थे और हम लोग भी इतने एक्सप्रेसिव नहीं थे जैसे कि आजकल हमारे बच्चे कितने एक्सप्रेसिव हैं ना, इतना प्यार करते हैं, हग करते हैं, किस करते हैं और अपनी बात बार बार आके हमें बताते हैं। इसी तरह से हम भी बहुत एक्सप्रेसिव हैं अपने बच्चों के साथ। सो यहाँ पे ये देखेंगे, दही बड़े भी तैयार हो गए, काठियावाड़ी छोले भी तैयार हो गए, कुछ मैंने घर के लिए बचा दिए और आधे मैं अपने साथ लेके चली जाऊँगी। तो आज का जो प्लान है ना वो कुछ इसी तरह का है कि वहाँ इफ्तार करेंगे। और बच्चे तो वैसे ही नानियों के घर और मामों के घर जाने के लिए इतने सुपर एक्साइटेड होते हैं, और इन नाम लेने की देर होती है। और बस अच्छा, अभी मुझे क्योंकि ये ट्रैवल करना है, मैं ऑटो में जाऊंगी। तो ऑटो में आपको पता है ना, और कराची के रोड माशाल्लाह इतने ही कोई हसीन और जमील हैं कि आपकी तो हमारी ज़िंदगी आधी धक्के खा खा के ही गुजर गई है और कमर की हालत भी बैंड हो चुकी है। सो मैंने कहा मैं इसको क्लिंग रैप कर देती हूँ बॉक्सेस को, ताकि ड्यूरिंग ट्रैवल ये ना लीक ना करे, वरना लीक कर जाते हैं। तो ये भी आपके लिए टिप है कि अगर आप रास्ते में जा रहे हैं तो आप क्लिंग रैप ज़रूर कर लें अपने बॉक्सेस को, तो लीक नहीं होगा। बस अब मैं ये तैयारी करूँगी। बच्चे तो खुद ही तैयार हो जाते हैं, बस आयल को मुझे करना होता है। और नायल साहब जो मेरा दिमाग ख़राब करता है ना, वो पीछे से पूछता रहेगा कब जाएंगी, कब जाएंगी, कब जाएंगी, कब जाएंगी, बस। और मैं इतनी इरिटेट हो रही थी रोज़े में वैसी। और इस बार पता नहीं क्यों, अल्लाह माफ़ करे, मुझे जो है ना रोज़े बहुत ज़्यादा लंबे लग रहे हैं। आप लोग कहेंगे देखो कैसी बातें करी है, पर बड़े ही ना, पता नहीं क्यों। वरना तो लोग कह रहे हैं कि उनको छोटे लग रहे हैं, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि मुझे लंबे लग रहे हैं। खैर अब नायल साहब यहाँ पे आज रूह अफ़ज़ा बनाएंगे। और मेरे बेटे की जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह फुल फ्लैज ट्रेनिंग हुई हुई है। और हमारे घर के जो, वैसे भी मैंने आप लोग को शेयर किया हुआ है, जो मर्द हजरात हैं वो बड़े हेल्पफुल हैं, हर काम में मदद करते हैं। इसी तरह से जो मेरा बच्चा है प्यारा वाला, बड़ा वाला, आजकल तो खैर ये बड़ा वाला बच्चा ना बड़ा ज़िद्दी भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि बड़ा हो रहा है।
तो इन साहब ने कहा कि मामा मैं बनाऊंगा रूह अफ़ज़ा, तो आज ये रूह अफ़ज़ा बनाएंगे। और वैसे भी आप लोगों को बेटों की भी ट्रेनिंग वैसी ही करनी चाहिए जैसे बेटियों की ट्रेनिंग होती है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, दोनों को काम करना आना चाहिए। बेटियों को कमाने के लिहाज से इंडिपेंडेंट होना चाहिए और बेटों को घर के जो काम होते हैं ना, हाउस चोर्स जो होते हैं, उसमें भी हेल्पफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बैठ बैठ के बेटों को पानी दें, उनके आगे प्लेटें लगाएं। वो एक अलग चीज़ है कि आप पैम्पर करें, कभी कभी अच्छी बात है, पर जब आप खाना खा रहे हैं तो बच्चों को कहें, बेटों को कहें प्लेट उठा के रख दो, अपनी प्लेट वॉश कर दो, हमारे साथ खाना लगा दो, इफ्तारी लगा दो। ये सब चीज़ें ना बचपन से होती हैं। तो खैर बस अब यहाँ पे जो है ना नाइल साहब वीडियो भी बना देते हैं। पहले तो वीडियो नहीं बनाता था उसको ज़िद करनी पड़ती थी, पर अब खुद ही शौक से कैमरा ले ले तो मेरी वीडियो बना देता है। मैं शूज़ पहन रही थी, इतनी देर में अम्मी की भी कॉल आ गई। और हम जिनके बड़े बड़े मुंह होते हैं ना, लंबे लंबे, वो चाहे अपना वज़न कितना भी कम कर ले, अपने मुंह की वजह से जो है ना बेचारे मारे जाते हैं। सो अगर आप में से कोई रिजेंबल करता है ना मेरी तरह कि आप श्रिंक हो गए हैं बिल्कुल, पर आपका चेहरा अगर लंबा है ना मेरी तरह, तो बस फिर आप ना कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाते। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हम सबको हमारे हाथ पैर सलामत रखे हुए हैं, हम चलते फिरते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। खैर बस अब मैं जा रही हूँ और मैं इन ड्राइव से हमेशा करती हूँ ऑटो। और जब इन ड्राइव कर लेते हैं तो हम भाग रहे होते हैं। नाइल जो कहता है मामा भागे भागे ऑटो वाला आ गया होगा, क्योंकि वो लोग वेट नहीं करते और फिर उनका बिल बनना शुरू हो जाता है। और इतने धक्के लगे हैं ना आज इस वाली रोड पे, गुलशन वाली रोड पे। बचपन से अब तक हमारा इतना बड़ा टाइम गुजर गया पर ये रोड नहीं ठीक हुआ। हाँ, ये क्या कर रही है ये? वो इन्ना कर रही है, उसने रोज़ा रखा हुआ है। हाँ हाँ हाँ, और ये उसके बेबी है। हाँ बेबी है उसका ये। नहीं हैंड नहीं लगाते। नो नो, सो रही है ना वो, स्लीपिंग टाइम है उसका। हाँ इन्ना, चले नानी पास, चलो आ जाओ। भागना ऐसे क्यों उसको खींच रहे हो? हम पहुँच गए, बहुत गर्मी है भाई। आधी ज़िंदगी तो हम कराची वालों की धक्कों में ही गुजर गई है। कमर टूट गई यार, इतने गड्ढे और गर्मी, इतनी सारे बर्फ गायब है। चलिए चलिए अभी तक हुआ है तुम्हारे। चलो ना अंदर जाना है। यहाँ पे मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि मेरी बैटरी भी लो हो गई थी फ़ोन की। और वैसे अम्मी के आके ना, क्योंकि मेरे मामू वगैरह बहुत ज़्यादा प्राइवेट रहते हैं तो मैं इसलिए नहीं बनाती। और आज थे बहुत सारी वैरायटी के पकोड़े, समोसे, चिकन स्कीवर और स्पेशली हरी मिर्च के पकोड़े। आए हाय हाय, इतने फेवरेट है ना ऑल टाइम। अम्मी को भी पसंद है और मुझे भी पसंद है। सो हम दो ही खाते हैं हरी मिर्च के पकोड़े, बाकी लड़के तो इतने शौक से नहीं खाते। क्रीम फ्रूट चाट थी, दही बड़े मैं ले गई थी, दही बड़े वहाँ पे भी थे। और क्या था, हाँ वो दूध सोडा था, रूह अफ़ज़ा था मिल्क वाला रूह अफ़ज़ा मेरे बच्चे शौक से पीते, मैं रूह अफ़ज़ा नहीं पीती क्योंकि वेट बढ़ने का डर रहता है ना, यू नो कॉन्शियस लोग हैं हम। सो मैं वो चीज़ें नहीं खाती कि जिससे ना एकदम से रिफ़्लेक्ट कर जाए वेट। और जितनी कोशिश करी ना इस रमज़ान, मैंने सोचा था कि मैं डाइट प्लान्स भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, मैं वो भी नहीं कर सकी। और इवन मेरा अपना ख़ुद का भी जो है ना काम ख़राब हुआ है। और बस क्या करें, रमज़ान यार एक ऐसा महीना है ना जिसमें आपसे नहीं कंट्रोल हो पाता। पर मैं फिर भी बहुत ना एहतियात करके खाती हूँ। मेरा ऐसा नहीं होता कि मैं पूरी प्लेट भर लूँ, थोड़ी क्वांटिटी में हर चीज़ ले लेती हूँ। सो बस अब हम यहाँ पे रोज़ा खोलेंगे और रोज़ा खोलने के बाद फिर मैं लाइक 8-9 बजे तक घर चली जाऊँगी, क्योंकि फिर अंधेरा हो जाता है, बच्चों के साथ अकेले जाना होता है। सो बड़ा वो लगता है। और यहाँ पर मैं रोज़ा खोल रही हूँ। इस वक्त तो मेरी शक्ल ऐसी हो गई थी ना, बस मरने वाली हालत। गिर जाएगी। अपने भाई साहब से मैंने ये डिस्पोजेबल चीज़ें मंगवाई थी। और कभी ऐसा हो सकता है कि भाई या जो हमारे बेटे साहब होते हैं या जो मियाँ साहब होते हैं, आप उनको एग्जैक्ट चीज़ जो बोले वो कर लें, नहीं ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। सो मुझे इंशाल्लाह ये डिस्ट्रीब्यूशन करनी है दोबारा। तो मैंने ये मंगाए थे
बॉक्सेस जो होते हैं, पर बॉक्सेस तो भाई साहब ठीक लेकर आ गए। 20 मंगाए थे मैंने, और मैंने स्पून कहा था कि तुम स्पून भी ना इतने ही लेकर आना, या कोई छोटा पैकेट मिले तो वो लेकर आना, तो वो 100 स्पून वाला पैकेट लेकर आ गया। मतलब मैं क्या करूँगी इतने सारे चमचों का भाई। और फिर ये पैकेट भी ज़ाहिर है फिर उसी हिसाब से था 130 या 140 रुपये का। तो मैं उसको बोल रही थी तुमने मेरे 140 रुपये लगवा दिए, मेरे 50-60 रुपये बच जाते अगर तुम आधा पैकेट लेकर आते, क्योंकि ये पड़े रह जाते हैं, ये नहीं काम में आते। पर फिर मैंने कहा चलो भाई अब आ गए हैं तो आ गए, तो मैं वही इससे बात कर रही थी बस। खैर आज का व्लॉग इतना ही था, बाकी की कंटिन्यूटी करेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में, फिर मिलेंगे जी। अल्लाह हाफ़िज़।